आज दिनांक 2 जुलाई 2021 के कक्षा 10 का होमवर्क विज्ञान के लिए। अपना चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण दहन संभव है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण दहन संभव है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो ही दहन हो पाएगा, वरना किसी भी पदार्थ का दहन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट का निर्माण किया जाए तो कौन सी अभिक्रिया होगी और क्यों। तो साग सब्जियों से विघटन के बाद में जो कंपोस्ट बनता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि उससे कंपोस्ट के साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो आपको ये पूरा लिखना है कि साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा भी रिलीज होती है कंपोस्ट के साथ। तीसरा क्वेश्चन है अपना, लोहे पर जंग लगने पर बनने वाले पदार्थ का सूत्र क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों Fe2O3XH2O। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अभिकारक व उत्पाद से क्या तात्पर्य है, किसी रासायनिक समीकरण में इन्हें कहाँ लिखा जाता है। तो दोस्तों जैसे अपन कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो अभिकारक होते हैं उसको अपन लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको राइट साइड में लिखते हैं। बीच में अपन तीर का निशान लगा देते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उत्पाद के रूप में, उसे अपन उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में लिखा जाता है और उत्पाद को राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवार पर चमक आती है, क्यों। होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों अपन सफ़ेदी करते हैं दीवार पर, तो उसके 2-3 दिन बाद में दीवार पर चमक आती है। इसका कारण ये है कि अपन जो सफ़ेदी करते हैं, जो अपन चूना लेते हैं, उसको बुझा हुआ चूना काम में लेते हैं। तो सफ़ेदी के अंदर बुझे हुए चूने को, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH2 का होल ट्वाइस से की जाती है। तो ये बुझा हुआ चूना रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इससे की जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होती है, चमक होती है। इसलिए वो सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद में धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। तो आप लिखोगे कि सफ़ेदी में बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस से की जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाती है, जिससे चमक आती है। इसका रासायनिक समीकरण दोस्तों ये मैंने लिख दिया है, CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस CO2 इजिकल टू CaCO3 प्लस H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो रिडॉक्स अभिक्रिया अपने पास रासायनिक अभिक्रिया, उसको अपन 3 प्रकार से लिखते हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स। तो इसके अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों परिघटनाएं होती हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण है दोस्तों CuO प्लस H2O इजिकल टू कॉपर Cu प्लस H2O। अब दोस्तों इसमें देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और बाद में अभिक्रिया के बाद में कॉपर अकेला हो गया तो इससे ऑक्सीजन हट गया, तो इस क्रिया में तो हुआ है अपचयन। और H2 है, H2 से ऑक्सीजन जुड़ के H2O बन गया, तो इसमें हुआ है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। हालांकि ऑक्सीकरण अपचयन की और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन इसमें अपन यही काम में लेंगे एक बार। अब देखते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन, CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2। उक्त अभिक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थ का नाम कारण सहित लिखिए। अपचयित यानी अपचयन हुआ है, उपचयित यानी ऑक्सीकरण हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ऊपर वाली रिएक्शन में भी ये सेम रिएक्शन ही है। अब देखो नीचे वाली कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड है, उसका अपचयन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन हटा है। और हाइड्रोजन के अंदर जो H2O है, H2 का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इसके अंदर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हुई है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न के उत्तर दें। नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है और क्यों।
तो आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कॉपर के जो पात्र होते हैं अपने पास, गिलास वगैरह, उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो अपन लिखेंगे नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका कारण क्यों है? इसका कारण है दोस्तों संक्षारण। संक्षारण के कारण इसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका 8वें का दूसरा क्वेश्चन है, तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को वायुरोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर ये होगा कि दोस्तों कि ये तेलीय और वसायुक्त जो पदार्थ हैं, इनको वायुरोधी बर्तनों में रखने पर ऑक्सीकरण की जो दर होती है, इसके जो तेलीय पदार्थ और वसायुक्त जो पदार्थ हैं, इसके ऑक्सीकरण की दर है वो धीरे हो जाती है और लंबे समय तक ये अच्छे और शुद्ध रूप में रहते हैं और इनका स्वाद और गंध बिगड़ता नहीं है। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन, श्वसन व दहन में अंतर उदाहरण सहित बताइए। यानी श्वसन क्या है और दहन क्या है? तो दोस्तों आपको जानना होगा कि श्वसन अपन जो अपने शरीर के अंदर होता है, तो श्वसन तो एक जैविक क्रिया है जो सजीवों में होती है, जबकि दहन यानी अपन बाहर जैसे लकड़ी जलाते हैं, तो ये एक रासायनिक क्रिया है जो सजीवों में नहीं होती है, सजीवों के शरीर से बाहर होती है। ठीक है। और श्वसन के अंदर देखो कि ऊर्जा होती है वो कई चरणों में मुक्त होती है और एटीपी के रूप में मुक्त होती है, जबकि दहन के अंदर जो पूरी ऊर्जा है वो एक साथ ही मुक्त होती है और वो अपने को प्रकाश और ऊष्मा के रूप में मिलती है। तो इसका उदाहरण देखो दोस्तों, श्वसन का उदाहरण तो अपन लिख देंगे शरीर में ग्लूकोज का अपघटन जो शरीर के अंदर होता है, और दहन के अंदर उदाहरण लिख देंगे लकड़ी का जलना। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण को ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब प्रकाश संश्लेषण को ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नाम से स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया के अंदर प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश की आवश्यकता होती है तो प्रकाश में क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा का ये अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण दोस्तों 6CO2 + 12H2O = 6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इसके अंदर प्रकाश की आवश्यकता होती है। 11वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न अभिक्रिया को पहचानिए और संतुलित करके लिखिए। यानी ये अभिक्रिया जो नाम से दे रखी है इसको समीकरण के रूप में अपन को लिखना है। तो मैग्नीशियम + ऑक्सीजन = मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को अपन Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, ये अणु के रूप में होती है, तो इसको O2 के रूप में लिख दिया, = मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ? MgO। तो अब देखो दोस्तों, इसको संतुलित करने के लिए इधर ऑक्सीजन, इधर Mg के 2 लगा देंगे और इधर भी MgO के 2 लगा देंगे, तो ये अभिक्रिया 2Mg O2 और O2 ये संतुलित हो जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड + बेरियम आयोडाइड = पोटेशियम आयोडाइड + बेरियम ब्रोमाइड। तो इसके अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड को लिखते हैं KBr और बेरियम आयोडाइड को लिखते हैं BaI2 = पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki और बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। और इस अभिक्रिया को इधर 2 और 2 लगा के संतुलित कर दिया है। आप खुद इसकी प्रैक्टिस करके इसको संतुलित करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है? नाम से स्पष्ट है, संयोजन से यानी जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया क्या कहेंगे? एकल अभिक्रिया यानी एक ही पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों संयोजन का कैल्शियम ऑक्साइड + H2O = कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaO + H2O = CaOH का होल ट्वाइस। इसी तरह से वियोजन अभिक्रिया का FeSO4 = Fe2O3 + SO2 + SO3, और इस अभिक्रिया को अपन संतुलित करके लिख देते हैं। यह था दोस्तों आज का होमवर्क। अगर रोज़ होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।